हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसका मैं भाग 2 ले रही हूँ। कल या जो इससे भी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पार्ट फर्स्ट था और सिमेट्री तक मैंने बताया था। अब मैं आपको सिलोम बताऊंगी। इसका जो फोर्थ जो इसका बेस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो अपन डिस्कस करेंगे। वो है देह गुहा या सिलोम। तो स्टूडेंट्स, जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो, जब एग से एम्ब्रियो बनता है तब एक स्टेज आती है ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला में आपको पता है कि इसके अंदर एक गुहा का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये आगे जब चल डेवलपमेंट होता है, गेस्ट्रुला का निर्माण होता है, तो ये जो ब्लास्टोसील है वो मध्य स्तर ब्लास्टूला चूंकि 3 स्तर का हो जाता है इस समय, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तीसरा स्तर जो बनता है वो होता है मेसोडर्म। तो ये जो ब्लास्टोसील है ये मेसोडर्म से बंद हो जाती है। तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो मेसोडर्म है, ये हायर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मेसोडर्म पाया जाता है, लेकिन लोअर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर से भर जाती है ये, जो कि मीजनकाइम कहलाता है या मीजोग्लिया होता है, जेली सदृश होता है, जेली लाइक होता है, जिससे भर जाती है ये ब्लास्टोसील। और हायर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मीजोडर्म मीजोडर्मल सेल से ये भर जाती है। तो कुछ जो जंतु होते हैं उनमें ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से भर जाती है और किसी में वो थोड़ी लूज ऐसी थोड़ी ढीली ढाली सी भरती है टिश्यू से। तो जो पूर्ण रूप से ठोस रूप से भर जाती है वो जंतु जो हैं वो एसिलोमेट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जो डायग्राम्स आपको व्हाट्सएप किए थे उसमें आपने देखा होगा, प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कोई गुहा नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली पैक लग रहा है ये। तो इस तरह से ये मीजनकाइमेटिस जो सेल्स होती हैं उनसे ये गुहा भर जाती है। ये एसिलोमेट कहलाते हैं ये जंतु। और प्लेटी हेलमिंथीस के मेंबर्स आते हैं इसमें। और अगर है ना ब्लास्टोसील जो है वो, उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो परिवर्धन के बाद भी अगर बरकरार रहता है और कहीं कहीं से इसमें मेसोडर्म मौजूद हो तो ऐसी गुहा को सिलोम कहा कहते हैं। और जंतुओं को सीडोसिलोमेट प्राणी कहते हैं। और ये जो प्राणी हैं ये हैं निमेटोड्स। एस्केहिलमिंथीस के मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये एस्केरिस वगैरह जिसमें आते हैं। तो इसमें गुहा जो होती है वो उपस्थित होती है, लेकिन वो शीडोसिलोमेट कहलाती है। बहुत उसमें थोड़े लूज लूज से टिश्यूज से भरी होती है वो। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो एनिमल्स हैं जिनमें ये ब्लास्टोसील पाई जाती, ये सिलोम पाई जाती है, वो है जो ब्लास्टोसील है वो मीजोडर्म से बिल्कुल, मतलब मीजोडर्म जो है वो पार्शियल रूप से फट जाती है और एक दरार सी उत्पन्न हो जाती है उसमें। और ये जो होती है ट्रू सिलोम कहलाती है। ट्रू सिलोम वो होती है जिसके चारों ओर मीजोडर्मल जो लेयर है वो हो, तो ये कहलाती है ट्रू सिलोम। और इसके अंदर सारे जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। तो ये सिलोमेटा प्राणी कहलाते हैं। आपने देखा केंचुआ जो है उसका जब हमने टीएस काटा है तो उसमें जो सिलोम है वो साफ दिखाई दे रही है। अब देह गुहा का परिवर्तन, इसके आधार पर भी इसको आगे डिवाइड किया गया है। तो जो सिलोमेट जो प्राणी हैं जिनमें सिलोम पाई जाती है, कहने का मतलब ये है उनमें जो देह गुहा है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। परिवर्तन के आधार पर देह गुहा का आगे डिवीजन किया है। तो पहला है साइजोसील और दूसरा है एंटेरोसील। तो साइजोसील में या दीर्ण गुहा इसको बोलेंगे हिंदी में। हिंदी वर्ड्स जो हैं बहुत क्लिष्ट हैं स्टूडेंट्स, टफ हैं, तो आप बेहतर ये होगा कि इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में याद करिए। तो पहली टाइप है वो है साइजोसील। तो ये वो मेसोडर्मल स्तर है या लेयर है
जिसमें कोशिकाएं जो हैं वो कुछ समय तक ठोस पिंड के रूप में वृद्धि करती हैं और बाद में बीच बीच में से फट जाती हैं, विपाटित होकर एक गुहा का निर्माण करती हैं। तो ये इस टाइप की जो गुहा होती है वो साइटोसील कहलाती है। और जो प्राणी होते हैं इस जिनमें इस टाइप की गुहा पाई जाती है वो साइटोसिलिक एनिमल्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्का और कुछ माइनर फाइलम्स भी इसमें रखे गए हैं। अब दूसरा टाइप जो है वो है एंटेरोसील। एंटेरोसील में जो कोस्ट जो है, जो चैम्बर्स हैं, इनके बीच में गुहा उपस्थित होती है और दोनों ओर मेसोडर्म से रेखित होती है। मैंने बताया था ना, वो बीच में से एकदम फट जाती है। साइटोसील में तो कहीं कहीं से फटती है, कहीं कहीं से बस छेद हो जाते हैं, बस ये पूरी फटकर गुहा बना लेती है। इसमें कोई मतलब बिल्कुल ट्यूब लाइक लगती है ये। तो ये इस तरह, और मेसोडर्म से चारों ओर से रेखित होती है, चारों ओर मेसोडर्म की लेयर होती है इसमें। तो ये इस तरह की गुहा जो है वो साइटोसील कहलाती है। और ऐसे जंतुओं में जो गुहा मिलती है उन्हें उन्हें एंटेरोसिलोमेट्स कहते हैं। एंटेरोसील सॉरी कहलाती है, साइटोसील नहीं। और ये जो एनिमल्स हैं जिनमें कि एंटेरोसील पाई जाती है वो एंटेरोसिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब नेक्स्ट जो है अपना प्रकार जिस आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो है सेगमेंटेशन, खंडीभवन। खंडीभवन का मतलब है शरीर का खंडों में बटे होने का गुण। तो ये भी टू टाइप्स का पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। पहला है सतही खंडीभवन, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, और दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सतही सेगमेंटेशन मैंने आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, उसमें आप देखिए। सतही जो सेगमेंटेशन है वो जो है वो बाहर से तो दिखता है कि खंडित है शरीर, लेकिन अंदर से शरीर विभाजित नहीं होता। तो ये जो इस टाइप का सेगमेंटेशन है वो सिलेंट्रेट्स और कुछ जो स्यूडोसिलोमेट जो प्राणी हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देख रहे हो ना डायग्राम में, मेटामेरिक में ऊपर से भी खंड है और अंदर से भी इसकी काट दिखा रखी है, वो भी खंडित नजर आ रही है। अब है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इस तरह के खंडी भवन में न सिर्फ ब्राह आवरण स्पष्ट दिखाई देता है खंडित, बल्कि खंड जो है अंदर से भी खंडित नजर आते हैं। और इस प्रकार जो खंड वो होता है ट्रू टाइप का सेगमेंटेशन है ये। और ये जो जैसे जैसे विकास हुआ प्राणियों का, तो उस दौरान दो बार इस तरह का खंडी भवन हुआ। एनिलीडा और ऑर्थ्रोपोडा में इस तरह का खंडी भवन देखने को मिलता है। ऑर्थ्रोपोडा में वयस्क रूप में यह स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के कई प्राणी हैं जैसे क्रस्टेशिया वगैरह है, इनमें जो इनके लार्वल फॉर्म्स हैं इनमें जो खंडित शरीर है वो उपस्थित दिखाई देता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी जो है उसको हिंदी में बोलेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूण का कैसे विकास हुआ है ये। तो एम्ब्रियोजेनी या भ्रूण के परिवर्धन के समय जो सेल्स होती हैं वो किस तरह से विभाजित होती हैं ये बता है। और कितने जनन स्तर होते हैं इसमें, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। 2 एक्टोडर्म एंडोडर्म, किसी में एक्टो एंडोर मेसोडर्म होता है। और मुख कहाँ से निर्माण हो रहा है, मुंह का, ऐसे लक्षण वगैरह आपको ये सारी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। तो अब है इसका एम्ब्रियोजेनी का फर्स्ट जो है पॉइंट, वो है जर्म लेयर, जनन स्तर। तो जो जाइगोट होता है इसके परिवर्तन के समय जो गैस्ट्रुला अवस्था होती है वो 2 जनन स्तर से का निर्माण करती है, और फिर तीसरा जनन स्तर इन्हीं से उत्पन्न हो जाता है, एक्टो एंडो और मेसोडर्म। और सिलेंट्रेट्स जो जंतु हैं उनमें 2 जनन स्तर होते हैं। उसके जो मध्य में जो जेली लाइक सदृश द्रव भरा होता है जिसमें कुछ जो सेल्स होती हैं वो तैरती रहती हैं, और इसे भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे मध्य स्तर का नाम दिया और म्यूजोग्लिया लेयर बोलते हैं इसको। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये।
अब जो नेक्स्ट टाइप है अपनी, वो है टाइप ऑफ क्लीवेज। तो टाइप ऑफ क्लीवेज में किस तरह का विदलन पाया जाता है जाइगोट में, जाइगोट का किस तरह से विदलन होता है। तो जाइगोट के परिवर्तन के दौरान किस प्रकार का विदलन होता है, यह एक विभेदक लक्षण के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। और जाइगोट में दो तरह का विदलन मिलता है, दोनों ही प्रथम दो विभाजन तो एक जैसे होते हैं, और एक जैसे मतलब दो मतलब 1 से 2 और 2 से 4, ये दो विभाजन। जब तक कि 4 और 4 से 8, 4 से 8 जो है यहाँ तक। तो ये जो 4 की उत्पत्ति हुई है, आप इस देख रहे हैं अपने डायग्राम में, देखिए आप। तो एक एक जो रेडियल क्लीवेज होता है वो तो इस तरह का होता है कि 4 सेल के नीचे ही 4 सेल छुपी होती हैं, और ऊपर से अगर देखें तो वो 4 ही नज़र आती हैं, वो होता है रेडियल क्लीवेज। और स्पाइरल क्लीवेज में 4 सेल नहीं नज़र आती, 4 सेल से बिल्कुल 2 के बीच में एक सेल दिखाई दे रही है, डायग्राम में देखिए। तो इस तरह का जो क्लीवेज है वो कहलाता है रेडियल क्लीवेज, या फिर इसको आप स्पाइरल क्लीवेज भी कहते हैं। और इस तरह का जो परिवर्धन है या ये क्लीवेज है जिन जंतुओं में पाया जाता है, उनमें जो सेल्स होती हैं उनका जो भविष्य है वो तय नहीं होता। यानी कि 1 या 2 सेल्स हटा दें तो संपूर्ण अंग वाला जीव ही बनेगा, परंतु आकार उसका छोटा होगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट टाइप का इनका क्लीवेज भी बोलते हैं। तो ये पहला जो रेडियल क्लीवेज है उसके बारे में है ये। और जो स्पाइरल है या रेडियल क्लीवेज में, इसमें अगर एक सेल हटा देना इसमें अगर एक सेल, तो उसमें जो अंग जो निर्धारण है उस सेल द्वारा वो नहीं बनेगा, तो वो पूरा एनिमल नहीं बनेगा, ये है कहने का मतलब। अब है जंतु वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा। ये ऊपर एनिमल किंगडम का पूरा मैंने वो लीनियर डायग्राम बनाया है आपको। अब नेक्स्ट जो है भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति। अब जो एम्ब्रियो है वहाँ उसमें मुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है, माउथ जिसको बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति। तो ये जो ब्लास्टोपोर है ये जो सेल्स द्वारा बंद हो जाता है, तो इसके स्थान पर उसके जो उसका जो निकट जो है भविष्य उसका है कि मुख बनता है वहाँ से। और जहाँ जहाँ से वो ब्लास्टोपोर का मुंह बंद होता है उससे अगर मुख बनता है तो वो प्रोटोस्टोमिया कहलाता है। और ये जो है ये पाया जाता है प्लैटीहेल्मिन्थेस, निडेरियंस में, नेमाटोड्स में, एनेलिडा में, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ऐसा होता है। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, मुख बनता है, माउथ बनता है। और इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट जंतुओं में जो ब्लास्टोपोर है इसके बंद होने के स्थान पर जो है एनस बनता है। अगर वो वयस्क होगा तो वहाँ एनस बन जाएगा, और जो मुख आंत्र के दूसरी छोर पर बनता है। तो ऐसे जीव समूह ड्यूटेरोस्टोम में रखे गए हैं। और इसकी भी मैंने आपको एक टेबल सी दी है, उसे आप याद करिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।